बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, PRC 4 में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है इनकम स्टेटमेंट भी बना ली थी और बैलेंस शीट का आपको जो है फॉर्मेट भी आई थिंक हमने बी वेब कंपनी वाला सवाल करा था, याद है? बी वेब कंपनी वाला सवाल हमने करा था जिसका आपके पास मेरे ख्याल से जो नेट प्रॉफिट है, बल्कि कुछ होमवर्क भी दिया था कि ये इंक्रीज आप बना लीजिएगा। बनाइए आप लोगों ने? चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये जरा देख लो, जरा सा वापस से एक रिकॉल हो जाए। और बी वेब कंपनी का जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला था वो 2825 आया था। जरा देखो जल्दी से, उधर जल्दी फास्ट। 2825 जो है नेट प्रॉफिट आया था। और उससे फिर आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में से पहले आपके पास एसेट्स आ गए और एसेट्स में सबसे पहले कौन से आए? नॉन करंट एसेट्स आए। नॉन करंट एसेट्स के बाद आपने करंट एसेट्स की हेडिंग डाली, दोनों को ऐड कर दिया तो बच्चों क्या बना था? टोटल एसेट्स। क्लियर है बच्चे? ये बना लिया तुम लोगों ने सबने? इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपका लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आया था, याद है? लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के अंदर आपके पास क्रेडिटर्स एक ही थे। ओनर्स इक्विटी का ये फॉर्मूला आपके पास बहुत आता है, जरा देख लेना। कैपिटल एट स्टार्ट एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। कैपिटल एट स्टार्ट जो है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट ऊपर इनकम स्टेटमेंट से आया है। यानी इससे ये पता चला कि हमेशा 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 पहले इनकम स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी, इसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगी। थ्योरी में सवाल में आ सकता है। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द income statement to find out the net profit or loss of the business. Then we have to transfer the net profit or loss into the capital account, in the capital in owner's equity in balance sheet. सवाल में फॉर्मेट थियोरेटिकल एस्पेक्ट से आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको क्लियर करी है, आपको हर चीज वापस से रिकॉल करनी पड़ेगी। बार बार कह रहा हूँ, स्पेशली जो इन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेस ड्राइंग करा तो आपके पास क्या बन गया? कैपिटल एंड। एक और बात, कैपिटल एंड का एक और फॉर्मूला बताया था, कैपिटल स्टार्ट एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अभी नहीं दी हुई थी, लेस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड। क्लियर है बेटा? और ये जो टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का टोटल है वो टोटल एसेट्स के बराबर आना चाहिए। क्लियर है बेटा? सी वर्थ वाला सवाल करा था हम लोगों ने। इसका देखो जरा, नेट प्रॉफिट 2973 आया था, चेक कर लो सारे। 2973 आया था और इसकी बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट 67679 से टैली कर रही है। डन है? अच्छा, अब इसके बाद हमने जो स्टार्ट करी थी चीजें, उसके अंदर हमने सबसे पहले बच्चों अगर याद हो तो क्लोजिंग प्रोसेस करा था। क्लोजिंग प्रोसेस का हो या क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करा, ये सारी चीजों को करा हमने क्रेडिट। फिर सारी ये चीजों को डेबिट करा और ट्रेडिंग अकाउंट को करा क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेगा। इन दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी, याद आया? फिर तुमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके सारे एक्सपेंसेस को कर दिया क्रेडिट। फिर तुमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को करा क्रेडिट और सारी अदर इनकम को करा डेबिट। यानी इन शॉर्ट क्लोजिंग प्रोसेस में हर चीज रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। डेबिट वाली क्रेडिट, क्रेडिट वाली देखो ना, आपके सेल्स वगैरह सारी चीजें क्या है? ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा कहां पर होती है? क्रेडिट में। क्लोजिंग प्रोसेस में हमेशा उसको क्या कर देते हैं? ऑपोजिट, यानी डेबिट। एक्सपेंसेस हमेशा कहां पे होते हैं? डेबिट में। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर है बेटा? ये हो गया आपके पास, सारे एक्सपेंसेस आ गया, दोनों एंट्रीज बनती हैं और फिर ड्रॉइंग की एंट्री है। ये जरा मुझे बताओ, बी वेब कंपनी वालों का बनाया था तुमने? हमने चेक कर लिया था क्या? ये सारा चेक कर लिया था? 18691 डेबिट में आ रहा था, देखो जरा। क्रेडिट में आ रहा था 26772। या आगे लिख भी देना, ट्रेडिंग अकाउंट अगर क्रेडिट साइड वाला है तो उसमें इनकम है। ट्रेडिंग अकाउंट अगर क्रेडिट वाला है तो छोटा सा देखो मैंने लिखा हुआ भी है, क्या है? इनकम। और ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका नाम क्या है? एक्सपेंस।
क्या है, और नीचे आओगे तो इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस, तो दोनों का डिफरेंस 8081 आ रहा था, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। याद आ रहा है? तुमने ट्रेडिंग अकाउंट को करा डेबिट और उसको कहां ट्रांसफर करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखो इसकी नरेशन भी लिखी हुई है, टू रिकॉर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है बच्चों? टू रिकॉर्ड ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ भी है बच्चों। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस को आपने करा डेबिट और सारे एक्सपेंसेस को करा क्रेडिट। फिर आपने अदर इनकम को करा डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को करा क्रेडिट। याद करो मैंने बताया था ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में 8081 और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट 500 और आया। याद करो 8081 प्लस 500, 8081 प्लस 500 कितना आया? 85। उसमें से आपने 5756 माइनस कर दिया तो आपके पास यही बच रहा होगा, जरा देखना 2825। तो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को करा डेबिट और नहीं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा, ये टू रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड। और ये आपके पास कैपिटल लास्ट में आपने ड्राइंग को क्लोज कर दिया। क्लियर है? हो रही है बात? तुम लोगों ने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बी वेब कंपनी का भी बना लिया था, ये फॉर्मेट हमने बनाया था। तो ये हमारा मतलब पूरा सारा कंप्लीट हो गया। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है अब जाके कंप्लीट आउट हुआ है। ये सारी चीजें जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसकी मिस हुई थी रिकॉर्डिंग लेक्चर से, चैप्टर नंबर 3 को वापस से सुन लेना अच्छी तरह से। कंट्रोल अकाउंट भी बनाए थे, याद है सबको? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि स्टार्ट तो नहीं कर रहा था। अच्छा, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं